नेगेटिविटी क्या होती है, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए फर्ज करें ये दो एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं। ये एटम ए है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है एटम ए का। इसने बॉन्ड बनाया हुआ है एक एटम बी के साथ और ये उसका इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन्होंने शेयर किया हुआ। अब ये ए और बी उनके न्यूक्लियस हैं लेट्स सपोज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एबिलिटी है कि जिससे ये न्यूक्लियस जो है वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को नहीं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर्ड है ना, ये वाला पेयर पूरा जोड़ा, जो अब अगर तो दोनों एटम है सेम तो फिर दोनों इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं उस पेयर को, पर अगर दोनों एटम है डिफरेंट तो उनमें से एक एटम जो है वो इस पेयर को ज्यादा शिद्दत से अट्रैक्ट कर रहा होगा, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron, shared pair of electrons। फर्ज करें अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है तो फिर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन B की तरफ हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह का, ये इधर आ जाएगा और ये बी के करीब ज्यादा चला जाएगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वजह क्या है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। अब इसको थोड़ी सी एग्जांपल से भी हम शो कर सकते हैं। जैसे कि इस बोर्ड में हमने पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया है और देखें यहां पर कि ये जो हाइड्रोजन है ये ग्रुप 1 का मेंबर है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, जबकि क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 का मेंबर है और इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में और ये उसका आउटर मोस्ट शेल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। जब HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर ये जब बॉन्ड बनाता है, इसके साथ क्लोरीन ने बॉन्ड बनाना है, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो हम सिर्फ उसका आउटर मोस्ट शेल ही बनाएंगे। ये देखें, ये है क्लोरीन का 7वां इलेक्ट्रॉन, ये है क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स और 8वां इसने हाइड्रोजन से लिया है। तो देखिए क्लोरीन के 8 हो गए हैं और हाइड्रोजन के 2 हो गए हैं शेयर। तो इस तरह दोनों के रूल पूरे हो गए, क्योंकि हमने बताया था 0, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो जो है बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाती है। तो ये था क्लोरीन। अब देखें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, ये मैंने आपको बताया, वैसे है भी ज्यादा। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा चले जाएंगे, यानी कुछ इस तरह होगा। अब ये शेल डिस्टॉर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एटम के करीब ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन की एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। वही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा होगा और उतना ज्यादा वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएगा। चलें, सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, फ्लोरीन, ये वाला ग्रुप 7A का जो है वो ग्रुप 7 का पहला मेंबर फ्लोरीन। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा फ्लोरीन, FLOURINE, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इसको पॉलिंग स्केल PAULING, पॉलिंग एक साइंटिस्ट था जिसने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वैल्यू दी थी जो है 4। सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है जो कि वैल्यू है 4, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर मेटल्स में पहले ग्रुप के 6वें मेंबर सीजियम में होती है। सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शायद 0.7 के करीब होती है, इतनी होती है इसकी। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड की, ये कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करती है। तो ट्रेंड के बारे में दो बातें होती हैं, एक पीरियड और एक ग्रुप ट्रेंड।
ग्रुप और पीरियड। मैंने बताया था ग्रुप के अंदर हम टॉप टू बॉटम देखे हैं। टॉप टू बॉटम अगर हम 1A ग्रुप में भी या किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, EN डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि एटम का साइज बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। देखें, अट्रैक्शन लगानी है न्यूक्लियस में। जब एटम का साइज बड़ा है तो फिर फर्ज करें ये न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये उसके लिए शेल है। अच्छा, अगर एटम का साइज बड़ा है तो फिर इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, आखिरी शेल में कहीं, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनमें तो वो आना नहीं है। अब देखिए, एटम का साइज बड़ा है तो फिर ये उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इतनी शिद्दत से खींच नहीं पाएगा। फर्ज करें ये दूसरे बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रॉन है तो ये तो इसको इतनी शिद्दत से खींच नहीं सकता। अगर साइज छोटा होता है एटम का, अब देखें, अब ये करीब है, अब न्यूक्लियस के करीब है इलेक्ट्रॉन। अब देखें, वो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन के पेयर को ज्यादा शिद्दत से खींच सकता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए साइज इंक्रीज करता है। साइज क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक साइज को ही पढ़ा था और इसमें वजह ये थी कि क्योंकि शेल्स बढ़ते हैं सक्सेसिवली, हर एक पीरियड के अंदर शेल बढ़ता जाता है। यानी हर एक ग्रुप में आप नीचे मूव करते हैं ना, हाइड्रोजन से हीलियम में 2 शेल होंगे, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, इस तरह करके शेल जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है और एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। ये इसकी वजह है। और इसकी एक और वजह है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ये है कि अगर एक न्यूक्लियस है और उसके आगे शेल्स आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आपने शेल बनाना स्टार्ट कर दिए, तो जो शेल न्यूक्लियस के करीब होंगे ना, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ग्रेटर न्यूक्लियस फोर्स मिलेगी। और जब उसके न्यूक्लियस से दूर होने वाले शेल्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन उनको कम न्यूक्लियर फोर्स मिलेगी। तो ये जो अंदर इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर जो है अट्रैक्शन उसको डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। इस प्रोसेस को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे छोटे बच्चे जो हैं वो जब छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े बच्चों से वालिदैन कम अट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह यही है कि वो ज्यादा करीब होते हैं वालिदैन के। यही न्यूक्लियस का भी हिसाब है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, तो जो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है इन पे न्यूक्लियस के होल्ड जो है वो कम हो जाएगा। ये इसके अंदर इंक्रीज करता जाता है क्योंकि शेल इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली डिपेंड करता है शेल पे। शेल इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, या फिर शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो है वो डिक्रीज करती है, जबकि पीरियड के अंदर क्या करती है, इंक्रीज करती है। EN इंक्रीजेस, वजह यह है एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है उसकी वजह मैंने लास्ट लेक्चर में बता दी थी, और कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी वो भी बता दी है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और इसमें याद रखिएगा शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम, क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, आउटर शेल में ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर, ये नोट कर सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की। याद रखिएगा, जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो अगर उनको इनके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनको आप माइनस करें और जो आंसर आए उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहते हैं। अगर तो वो हो 1.7 या फिर 1.7 से हो ज्यादा, फिर जो बॉन्ड होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.4 से लेकर 1.7 में हो तो फिर वो होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर 0.7 से कम हो या 0 या 0.7 में हो तो फिर जो होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में भी फैक्ट्स हैं। जैसे सबसे ज्यादा आयनिक जो है करैक्टर वो सीजियम फ्लोराइड के अंदर है,
सीजियम फ्लोराइड, सीजियम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो आइटम का हम फाइंड करेंगे। याद रखिएगा मैं कोई वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सिवाय फ्लोरीन की नहीं बता रहा। मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो सारी वैल्यूज लिख दूंगा जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक पे बताई गई हैं। डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। अब हम बात करते हैं मेटालिक करैक्टर की। मेटालिक करैक्टर यानी मेटल का करैक्टर, वो करैक्टर मेटल्स की असल में एबिलिटी होती है लूज कर देना इलेक्ट्रॉन्स को। मेटल की लेवल में सिर्फ यही है। अगर बात करनी है नॉर्मल एलिमेंट्स की, तो ये दो ग्रुप 1 और 2, इनको कहते हैं अल्कली मेटल और इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये दो ग्रुप्स 1 और 2 वाले, इनके पास एबिलिटी होती है लूज करने की इलेक्ट्रॉन। द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज मेटालिक करैक्टर। एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन and form positive ion is called metallic character। अच्छा, ये तो थी मेटालिक करैक्टर की डेफिनेशन। अब हम आगे बात करते हैं मेटालिक करैक्टर के ट्रेंड की। मेटालिक करैक्टर टॉप टू बॉटम मूव करे तो इंक्रीज करता है, और लेफ्ट इधर मूव करें तो नॉन मेटालिक पीरियड में नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है असल में। तो इस चूंकि मेटल सिर्फ हैं ही दो, इस ग्रुप ही है, तो उनका पीरियड का ट्रेंड कोई नहीं है। वैसे ट्रेंड इसके ग्रुप में ही हम देखेंगे क्योंकि मेटल्स ही ग्रुप्स में है। इसे अगर आप ग्रुप में ट्रेंड देखें तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाए तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है, यानी एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम की इंक्रीज करेगी, क्योंकि शेल्स बढ़ जाते हैं। ये अगर न्यूक्लियस है, शेल दूर होते जाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है, तो ये इसमें न्यूक्लियस का होल्ड अप कम रह गया, इसको खींच नहीं रहा, कोई दूसरा एटम इसको अट्रैक्ट करके लेके जा सकता है इस इलेक्ट्रॉन को। इस वजह से जो मेटालिक करैक्टर है वो ग्रुप के अंदर इंक्रीज करता है। और मेटल्स जो है वो सिर्फ दो हैं, 1 एक को अल्कली मेटल कहते हैं और 2 एक को जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये था मेटालिक करैक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो करैक्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, हम देखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, सॉरी बॉन्ड इंटरप्रिटेशन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और फिर देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नेक्स्ट लेक्चर इन दोनों टॉपिक्स पे होगा।